कौन शामिल आपके साथ? आप काला जादू भी करती रही हैं, उसका सर क्यों जलाया था? कोई शर्म आ रही है? आपको सजाए मौत हो जाएगी भला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेरीन सप्तान, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज की वीडियो आपके साथ शेयर करनी है जिसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी आपने वीडियो मिस नहीं करनी। पारा चनार पर एक बड़ी ही आंखें खोल देने वाली वीडियो है। पारा चनार जो इस वक्त पाकिस्तान का गाज़ा बन चुका है। जी हाँ, जिस तरह यहूदियों को आप कहते हैं कि मस्जिदों पर हमला करते हैं, ये मस्जिदों से मुसलमानों पर हमला करने वाले लोग हैं। और जो मासूम 6 माह के बच्चे को भी नहीं छोड़े, जो औरतों को नहीं छोड़े, ये कौन से जालिम लोग हैं? ये कौन से मुसलमान हैं? ये कौन से हाफिज़ कुरान है? क्या इस्लाम ये दीन है? इस्लाम तो वो था कि जब जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के बाद मक्का में दाखिल होते हैं तो फरमाते हैं कि जिन लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिए, जिन लोगों ने हथियार फेंक दिए, यहाँ तक कि जनाब हमज़ा का कलेजा चबाने वाली तक को माफ़ कर दिया, तो क्या आप समझते हैं कि वो शख्स मुसलमान कहलाने के लायक है? कि जो वीडियोस जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि क्या इन्होंने किया मर्दों के साथ, औरतों के साथ, उस एम्बुलेंस के ऊपर, उस गाड़ी के ऊपर जिसके अंदर जनाजे पड़े हुए थे, और क्या ये छोटे छोटे बच्चों को तरबियत दे रहे हैं? कौन सा इस्लाम, कौन सा दीन है? ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो दाइश के मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, दाइश के साथ चलने वाले हैं। चलिए छोड़ दीजिए, लंबी बहस है, मैं इसके ऊपर आपसे बात करूंगी, लेकिन बड़े ही अदब और एहतराम के साथ कि 9 मई के तो मुल्ज़िमान को फ़ौरन पकड़ लिया जाता है, लेकिन ये जो पूरी कौम की उम्मत मुस्लिमा के मुल्ज़िम हैं, इनका एक एक चेहरा दिखाई दे रहा है। ज़रा इनको तो पकड़ कर दिखाइए, तो फिर हम मानेंगे कि वाकई यहाँ पर रियासत है। अब आ जाते हैं ज़रा आज के मौजू की तरफ। आज का मौजू जो है जिस पर हम बात कर रहे हैं, और बड़ी ही दुख के साथ मुझे ये बात दोबारा कहनी पड़ी है कि वो लोग जो मैं समझती हूँ बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है, जो कहने कि जी सारे यूट्यूबर्स इसी के ऊपर लग गए। अरे भाई, आपने देखा नहीं कि जब हम आवाज़ नहीं उठाते तो फिर क्या होता है कि ये केसेस जो है इनकी फाइलें दब जाती हैं। जिस दिन हम बोलना छोड़ देंगे उसके बाद देखिएगा, उसके बाद एक एक करके हर कोई, ये एक एक बंदा जो है ना, ये निकल जाएगा, एक एक बंदे को ज़मानत मिल जाएगी। और हम इसलिए भी आवाज़ उठा रहे हैं कि आप लोगों तक तमाम हकायक पहुँचे। अगली बार कोई इस तरह की हरकत करते हुए 10 बार सोचे कि अगर हम पकड़े गए तो हम इतने जलील और रुसवा होंगे जितने कि अभी आपने आगाज़ में देखा कि औरत जलील और रुसवा हुई। आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। एक तरह से कदीर की ज़िंदगी का बड़ा ही सख्त दिन था। कदीर आज सुना कि सारा दिन रोता रहा। कदीर आज इसने अपने आप को कमरे में बंद रखा, फिर उसके बाद ये निकला और अपनी बीवी की कब्र पे चला गया। आज जेल जाने से पहले इसकी अपनी माँ से जो मुलाकात हुई, वो मुलाकात का अहवाल जो है एक ब्यूरो चीफ है उन्होंने मुझे सुनाया है, ज़रा वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेती क्योंकि एक इदारे से, बड़े इदारे से वो मुंसलिक हैं, तो ज़रा इदारों की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, लेकिन उन्होंने जो मुझे बातें बताई, यकीन मानिए कि दिल जो है परेशान हो जाता है कि इंसान ये क्या करता है कि औलाद को अपनी, जिसकी मोहब्बत पे सब कुछ किया, उसको किसी जोगा नहीं छोड़ा। अच्छा, अब कदीर का आज का दिन क्यों इतना मुश्किल था? और इस खातून के घर से एक और थैला बरामद हुआ है, एक और थैला बरामद हुआ। इस थैले में से क्या 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 चीज़ें निकली, आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो एक एक करके मैं आज आपको अदालत में होने वाली कार्रवाई के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये जो भी आगाज़ में मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, ये 2 ख़वातीन और 2 मर्द जो है, ये बेशरम लोग जो है, ये अदालत में पेश किए गए। और इस बेशरम खातून को लोगों ने इस पर सवालों की बौछार की, और इससे जब पूछा गया कि आपको शर्म नहीं आई, बेटी जैसी बहू के साथ ये किया, तुम काला जादू करती हो, तो ये खातून जो है, चूँकि ज़ाहिर सी बात है, आपको याद है कि पहले भी इस तरह के जवाब देने पर जब वो रिकॉर्ड हुए तो ना सिर्फ ये कि उन रिपोर्टर्स को भी सज़ा भुगतनी पड़ी, बल्कि पुलिस वालों की भी मुअत्तली जो है वो सामने आई। इसलिए सख्ती से मना किया होता है इन लोगों को कि आपने कोई जवाब नहीं देना, लेकिन लोगों ने अपनी भड़ास जो है वो पूरी की, खूब लान तान किया। और ये मनाजिर जो हैं कदीर ने भी देखे, और यकीनन उसका दिल खून के आंसू रोया होगा। अपनी माँ से नफरत तो से है, लेकिन फिर भी माँ जैसी भी हो, उसको इस हाल में देखना, लोगों के हाथों जलील और रुसवा होते देखना बड़ा ही मुश्किल होता है। कदीर के लिए बड़ा ही डिफिकल्ट टाइम है ये। एक तरफ अपनी बीवी, जान से प्यारी, जिससे बड़ी मोहब्बत थी, जिससे उसकी औलाद थी, उसका दुनिया से इस तरह से चले जाना, और दूसरी तरफ ऐसी माँ के, मेरे मुंह से कोई गलत लफ्ज़ निकलेंगे, कि ऐसी जलील और रुसवा माँ जिसको पूरी दुनिया इस वक्त गालियाँ दे रही है, वो औरत जो है उसको सुनना कि लोग उसको किस तरह गालियां दे रहे हैं, वो सुन रहा है, वो रोज सुन रहा है। लेकिन आज जो उसने देखा, रिपोर्टर्स ने जिस तरह से उसकी माँ को रुसवा किया, वो थी इस काबिल, लेकिन जाहिर सी बात है, बेटा है, तकलीफ हुई उसे। और एक मुलाकात का मुझे बताया है ब्यूरो चीफ ने, उन्होंने कहा कि ये एक मुलाकात हुई है। मैंने पूछा कि मुलाकात कैसे हुई, क्या कदीर जो है वो खुद अपनी माँ से मिलने के लिए थाने गया? तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा दरअसल ये अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में कदीर को बार बार थाने बुलाया जाता रहा। जब वो थाने आया
आज जब जेल में उसको पेश करना था, उसकी अदालत में जब पेश करना था उसकी माँ को, आपको बताऊं कि जो इसकी वालदा है उसका जो है 4 रोज़ा रिमांड जो है वो पूरा हो गया था इन 4 लोगों का। तो जुडिशियल इन सबको कर दिया गया क्योंकि तमाम एविडेंस जो है वो कलेक्ट कर लिए गए हैं, इनकी मजीद तफ्तीश वगैरह की जरूरत नहीं थी, तो इनको 14 रोज़ा जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया गया है। अब जाहिर सी बात है उसके बाद चालान जमा कराया जाएगा, फर्द जुर्म आयद होगी और वो तमाम प्रोसीजर जो कि होता है वो सबका सब होगा, चालान जमा करना, फ़र्द जुर्म आयद करना, ये तमाम की तमाम चीज़ें। लेकिन अब ये जो आज मामलात हुए और जो इनको अदालत में लाया गया, ये सब सिलसिला तो था। और वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ की हियरिंग क्या थी, मैं मुख्तसरन आपको बता देती हूँ कि इनको ज़ाहिर सी बात है जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया है, जेल भेज दिया गया है और अदालत ने चारों मुल्ज़िमान को जुडिशल किया और सख्त सिक्योरिटी के हसार में इनको चेहरा ढांप कर यहाँ पर पेश किया गया। चारों मुल्ज़िमान सुगरा, यास्मीन, अब्दुल्ला, नवीद, ये पुलिस कस्टडी में पेश होते हैं। पुलिस की तरफ से मुल्ज़िमान की रिकवरी होना और तफ्तीश मुकम्मल होना बताई गई, जिस बिना पर उनको अब जुडिशल कर दिया गया है, जेल भेज दिया गया है। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं कि कदीर की मुलाकात अपनी माँ से कैसे हुई। तो जैसा कि ये बताया गया है कि कदीर को बार बार थाने बुलाया जाता रहा है और इस थाने बुलाए जाते रहने के पीछे जो वजूहात हैं वो ये हैं कि उससे तफ्तीश की जा रही थी, उससे सवाल जवाब किए जा रहे थे कि आखिरी गुफ्तगू उसकी क्या हुई, क्या ज़ारा ने कोई ऐसी हिंट दी थी कि वो किसी किस्म की तकलीफ में है, कोई परेशानी में है, कोई से चीज़ देखी थी, इस तरह की तमाम मालूमात। उसके अलावा ताकि ये जाना जा सके कि सिर्फ सुगरा और यास्मीन ही नहीं बल्कि और कौन कौन से लोग जो है वो शामिल हो सकते हैं। अब कदीर ने थाने में तफ्तीश के दौरान कुछ बातें बताई हैं और कुछ उसके रिश्तेदारों ने बताई हैं, वो मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में शेयर करूंगी। वो भी बड़ी हैरान कुन है कि कदीर को ज़ारा क्या कुछ बताती रही थी और ज़ारा ने अपने 1-2 रिश्तेदारों को कुछ चीज़ें बताई जो उसने उस घर में देखी, वो मैं अपनी दूसरी वीडियो में बताऊंगी। अब होता क्या है कि जब कदीर थाने आता था तो वहां पर इसकी माँ और बहन भी होती थी। वहां पर कदीर ने अपनी माँ के साथ जो गुफ्तगू की, उनमें से एक दोस्त ने यह बात कही कि मैं तेरी जैसी माँ तो होनी ही नहीं चाहिए थी। इसने पहले तो अपनी माँ को यह कहा कि तेरी जैसी माँ तो होनी ही नहीं चाहिए थी, तू माँ के नाम पर धब्बा है। और बड़ी ही नफरत का इजहार किया कदीर ने और उसने वहाँ पर कहा कि मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। जहाँ पर इसकी माँ ने इसको 1-2 बार आवाज़ें भी मारी तो इसने अपनी माँ को कहा कि मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ और ये वहाँ से मुंह फेर कर चला जाता है। जिसके बाद इसकी माँ को जब अदालत में पेश किया जाता है और इसको जेल जब मुंतकिल किया जा रहा होता है तो ये मुझे सुनने में आया कि ये तमाम मनाज़िर जो है कदीर ने अपनी आंखों से देखे और कदीर जो है, अब आई डोंट नो एग्जैक्टली कि वो वहाँ पे उसने देखे या जिस तरह भी, लेकिन इन तमाम चीज़ों का उसे दुख इसलिए हुआ कि वो एक बेटा भी है, कि माँ की इज्जत, और जाहिर सी बात है लेकिन एक ऐसी माँ जिसने इतना बड़ा गुनाह किया हो तो उसके बाद तो वो वाजिबुल एहतराम तो रहती नहीं उस तरह से। लेकिन जाहिर सी बात है कि माँ को आप जो भी हो, जैसी भी हो, चाहे काफिर भी हो, तो उसकी एक तकद्दुस तो होता है, लेकिन ऐसी माँ का क्या तकद्दुस होगा और क्या इस औरत का दीन ईमान बचा और क्या नहीं। अब जरा आ जाते हैं कि इसके घर से मिलने वाला एक थैला। मैं आपको बताऊं कि आपको याद होगा कि थैले जो हैं कुछ मिले थे, बॉडी पार्ट्स जो है वो नाले से मिले थे। आपको कुछ लोगों ने ये बताया हुआ है कि खोपड़ी जो है, सर का हिस्सा जो है वो भी नाले से मिला नहीं। ये मुझे आज बाकायदा तौर पर बात मालूम हुई है कि जो खोपड़ी थी वो छत से बरामद हुई है, छत से, जी हाँ, घर की छत से बरामद हुई है। और एक और बड़ा थैला बरामद हुआ है घर से और जब उस थैले को खोला गया तो उस थैले में से बहुत से तावीज़ मिले हैं, वहाँ पे सुइयाँ मिली हैं, पुतले मिले हैं और बड़ी अजीबोगरीब सी कुछ चीज़ें जिनके बारे में उन्हें कुछ इल्म नहीं। यानी कि वो बातें, ये मुझे बाकायदा तौर पे मालूमात मिली हैं उन सहाफ़ी से जिन्होंने डायरेक्ट तफ्तीशी अफसर से बात की। उन्होंने कहा एक थैला मिला है पूरा भरा हुआ तावीज़ों से और चीज़ों से, मतलब जो आप कह लीजिए जादू टोने उसमें इस्तेमाल होते हैं। और आपको याद होगा कि मैंने आपसे शेयर किया था कि एक इनकी जो यास्मीन की सास है उसने कहा कि क्या इसके घर से तावीज़ वगैरह नहीं मिले, तो फिर अब यकीन मानिए वो तावीज़ वाक़तन मिल गए हैं और अभी शायद इस बारे में इसको बताया भी जाएगा अदालत के अंदर या जहाँ भी, जैसे भी जो भी बरामदगियाँ हुई हैं उस घर से उसके दौरान इस चीज़ को भी मेंशन किया जाएगा। आपको मालूम है कि सऊदी अरब में इस तरह की चीज़ें अगर बरामद हो और उस शख्स के ऊपर फिर फर्द जुर्म लगती है और उसका सर कलम किया जाता है। तो यहाँ पर तो पता नहीं एक बंदे को मार दिया है उसके ऊपर सर कलम होता है कि नहीं होता है, जादू टोना तो एक आम सी बात है यहाँ पर पाकिस्तान में। एनीवे, तो एक तो ये चीज़ होगी कि ये तावीज़ से भरा हुआ यहाँ पर बाकायदा थैला जो है वो अब बरामद हो गया है और कुछ और बरामदगियाँ भी हुई हैं। अब कुछ अगली वीडियो के अंदर मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ, उसको आपने ज़रूर देखना है क्योंकि आप हैरान हो जाएंगे कि क्या बातें ज़ारा ने कदीर को बताई थी, कदीर ने उन बातों का क्यों नहीं जिक्र किया और क्या चीज़ें जो हैं वो देखती रही थी इस घर में जिसका जिक्र उसने अपने एक रिश्तेदार से किया। ये सब कुछ जानिएगा अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।